नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। अपनी प्रेमिका को मनाने के लिए जिस तरह के नाटक एक आशिक करता है, ठीक वैसे ही अपने वोटर्स को लुभाने के लिए एक नेता, एक एक वोट को पाने के लिए नेता कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। यही लोकतंत्र की असली पहचान भी है। ये दिखाता है कि आपके एक वोट की कीमत क्या है। एक वोटर किसी नेता से क्या कुछ नहीं करवा सकता। जब चुनाव का समय आता है तो बड़े बड़े नेता लट्टू की तरह अपनी जनता के पीछे घूम रहे होते हैं। कोई गलियों में झाड़ू लगाता है तो कोई दलित समुदाय के घर पर जाकर खाने लगता है, तो कोई वोटर को कंधे पर लेकर गली गली की खाक छानता है। लोकतंत्र में वोटर किसी भगवान की तरह है, वही नेताओं को तार सकता है। इसलिए चुनावी सीजन में नेता भक्त बनकर अपने भगवान का अर्चन करते हैं और उसके लिए सारे जतन कर रहे होते हैं। कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह वोटरों के सामने घुटनों के बल आ गए। वो जनता को जनार्दन मान उनके सामने नतमस्तक हो गए थे। अब ये वाकई सीएम साहब की जनभक्ति थी या चुनावी स्टंट, ये आप तय कीजिए। लेकिन इस तरह का स्वांग रचने में अब सूबे के पूर्व सीएम कमलनाथ भी पीछे नहीं रहे। शिवराज सिंह के नहले पर दहला फेंकते हुए कमलनाथ ने जनता को अपनी जवानी याद दिला दी। अचानक सभा को संबोधित करते करते कमलनाथ जी को अपनी जवानी याद आ गई और वो जनता को जोश दिखाने के लिए फिल्म के किसी हीरो की तरह स्टंट करने लग गए। शिवराज की तुलना सलमान से करने वाले कमलनाथ अपने उम्र तक को भुला बैठे और खुद सलमान के माफिक मंच से छलांग लगाने को आतुर हो गए। कमलनाथ की यह हरकत देखकर उनके सुरक्षा कर्मी भी सकबका गए। नेताजी को रोकता कौन, तो बाकी भी उनके पीछे पीछे मन से धड़ाधड़ छलांग लगाने लगे। कुछ ने कमलनाथ को संभाला कि कहीं जोश जोश में भद न पिट जाए। कमलनाथ पर तो चुनावी रंग चढ़ा था, सो ये भी भूल गए कि उम्र 73 की हो चली है। जरा सा झटका और हड्डी ढीली हो सकती है, लेकिन कहते हैं ना कि वोट के लिए नेताजी कुछ भी कर सकते हैं। कमलनाथ जनता को यौवन का झटका दिखाने वाले थे कि साथ ही नेताओं को उनकी उम्र का ध्यान आया और उनको ये नादानी करने से रोक लिया और सहारे से कमलनाथ को मंच के नीचे उतार दिया। तस्वीरें सागर जिले के सुर्खी विधानसभा के जैसी नगर की है। वे मंच से जनता को संबोधित कर रहे थे। इसी के दौरान वे बोले कि मैं 35 साल पहले जैसी नगर आया था, तब भी जवान था और अब भी जवान हूँ। ये बोलकर वो मंच से कूद पड़े। इस दौरान वो लड़खड़ाए भी। इस स्टंट को देखकर जनता, उनके साथ खड़े सुरक्षाकर्मी और मंच पर खड़े बाकी नेता भी दंग रह गए। गनीमत रही कि कमलनाथ को चोट नहीं लगी। ये मत सोचिएगा आप जवान नहीं हो, आज भी जवान हूँ और आज यहाँ आकर मुझे वही जवानी याद आती है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि 35 साल बाद मैं जैसी नगर आ रहा हूँ। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिन पर वोटिंग 3 नवंबर को होगी। उपचुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आ जाएंगे। इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, क्योंकि उपचुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि सूबे में कमलनाथ सीएम होंगे या शिवराज। इसलिए दोनों ही पार्टियां इस उपचुनाव को भी चुनाव की तरह ही लड़ रही है।